मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन में कोई दुख ना हो, परेशानी ना हो, मन में अड़चन ना हो, आसानी से सरलता से सब कुछ होता रहे, बीतता रहे, तो धर्म कर्म सत्संग परमार्थ किसी की आवश्यकता नहीं है। जिसे हम सत्संग कहते हैं वो किसी की गुलामी नहीं है, कोई मजबूरी भी नहीं है। शुद्ध लोकतंत्र है, हृदय तंत्र है, आत्मतंत्र है। सबके अंदर में एक अच्छा जीवन का जो शौक है वही उस व्यक्ति को सत्संग की ओर ले चलता है। बहुत सारे शौक होते हैं, पहनने का शौक होता है, घर बनाने का शौक होता है, खाने का शौक होता है। पूरी दुनिया में मानव मात्र जो कुछ भी बने, जो कुछ भी करे, वो किसी को दुख ना दे और दुखी ना रहे, वही धर्म है, वही जीवन का शिखर है। जब जीवन में ये परेशानियां आती हैं कि रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, तो मन और तन ये दोनों बिखरता है। तब कहीं न कहीं चलता है, किसी न किसी से मिलता है, कहता है, और तब उसके लिए जो समाधान का रास्ता है वो सत्संग है। बहुत पहले एक हॉस्पिटल में मैं भी किसी काम से गया था, बहुत लोग आए थे। उस समय हमारी उम्र कम थी, तो हमारी उम्र का एक लड़का पहले धीरे से मिला, बातचीत शुरू किया, और थोड़ी देर के बातचीत में ही उसने प्रश्न रख दिया कि आपको यह साधु जीवन में आने की क्या आवश्यकता थी। कुछ दिनों तक नई उम्र में तो बहुत लोग झगड़ने भी आ जाते थे कि माँ बाप को छोड़ दिया, एक कपड़ा पहन लिए, बहुत लोग ऐसे बोले। उस लड़के ने आराम से कहा, एक मित्रता के रूप में मिला था पहली बार, उसने कहा कि आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता पड़ी। मैंने उससे पूछा, आप यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, क्यों आए? उसने कहा दांत में दर्द था। तो मैंने कहा दांत में दर्द होने देते, यहाँ आने क्या जरूरत है, दर्द को साथ लेकर के चलते। कहा दर्द सहा नहीं जा रहा था। मैंने कहा कि जहां हम पर संसार है, जीवन है, वहां पर कुछ रहा नहीं जा रहा था, तब यहां पर आए हम। जितने भी परिवार हैं
जिसको सत्संग कहते हैं, सदाचरण कहते हैं, अच्छा रहन सहन कहते हैं, और ये सब सबकी मांग है। स्वस्थ जीवन, सुंदर मन, प्रेमपूर्ण व्यवहार, संपन्नता, सबकी मांग है ये। और ये परिवारों में होता तो साधु जीवन एक अलग से समाज नहीं बनाता। घर गृहस्थी हम बनाते हैं, चलाते हैं, लेकिन अपने बनाने से चलाने से चलती नहीं है। कोई माता पिता नहीं चाहते कि बेटी खराब हो, प्रतिकूल हो, और कुछ माता पिता स्वयं में बिगड़े होते हैं। और इस प्रकार से गांव और घर की जो स्थिति बनती है, वातावरण बनता है, उसमें सभी तो बिगड़े नहीं होते, सभी खराब नहीं होते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जब उनकी बात घर में नहीं चलती है, या अच्छा परिवार है उनकी बात गांव में नहीं चलती है, तो आजकल मैंने देखा है कि लोग गांव छोड़कर शहर चले जा रहे हैं। जो शहरों में पलायन हो रहा है, और अच्छे से कमाने खाने वाले शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, जो उसमें एक मूल कारण यह भी है कि सही रास्ता नहीं है गांव में। अब लोग घर बनाते हैं तो पेटी आगे निकाल देते हैं, फिर सीढ़ी और आगे निकाल देते हैं, फिर जो सड़क होना चाहिए कि घर तक गाड़ी आए, मोटर आए, वाहन आए, लोग आए जाए आराम से। अब एक आदमी है कि वो अच्छा चाहता है, सबके लिए चाहता है, लेकिन दूसरा आदमी है कि वो दबंगई करता है, और उसके साथ अपना स्वभाव बिगाड़ा जाए तो ये अपना नुकसान है। कहा जाए, समझाया जाए तो मानता नहीं है। अब 10-15 वर्षों के बीच में गांव में ये दबंगई बढ़ी है, और ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे भारतवर्ष की बात है। जब से सरपंचों को पैसा अधिक मिलने लगा है, जब से नेताओं का बोलबाला हो गया है, ऐसे ऐसे मैंने नेताओं को देखा है, सरपंचों को देखा है कि गांव को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर है। वो चाहते हैं लेकिन मजबूर है, क्योंकि जिन लोगों ने सरपंच बनाया है उनकी पकड़ है, कल को अविश्वास प्रस्ताव रख देंगे, दूसरी पारी में हरा देंगे। और इसी प्रकार से गांव में रहने वाले लोग भी जब एक मत नहीं होते हैं, तो उसमें से जो लोग कुछ कमज़ोर थे और अच्छे थे, तो सोचा कि अब यहाँ पर चलेगी नहीं और हमारी पीढ़ी खराब होगी, आने वाली पीढ़ी खराब होगी, तो शहर चले जाते हैं। शहर में दूसरी प्रकार की समस्या है, अच्छी हवा नहीं मिलेगी, बोलचाल भाषा नहीं किसी से, सब अपने अपने कमरों में बंद हैं। तो जो सामाजिकता है, जो मनों को एक अच्छा भाव मिलना चाहिए, वो न घर में मिलता है न कॉलोनी में मिलता है। सब अपना अपना बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो मन पत्थर हो जाता है। और थोड़े दिन के बाद शहर में रहने वाला व्यक्ति भी ऊब जाता है। गांव में कम से कम इतना अच्छा है कि भले ही लोग लड़ लेते हैं लेकिन अच्छा बोलते भी हैं। कोई मुसीबत आ जाए, एक बात में सब इकट्ठे हो जाते हैं। और कुल मिलाकर के इस समाज में जो संत महापुरुषों ने एक सदाचार का, सुंदर आहार व्यवहार का जो एक नियम बनाया है, वही समाधान दिखता है। उसी को लेकर चलने में ही सुख है और शांति है। इस प्रकार की जब चर्चा करते हैं, माता पिता करते हैं, तो जो अभी नए उम्र के हैं, नौजवान हैं, कोई बीमारी नहीं है,
पढ़ रहे हैं, नौकरी पा गए हैं, तो कहते हैं कि ज़िंदगी काहे के लिए मिली है। अच्छा खाओ और अच्छा कमाओ, अच्छे से ज़िंदगी जी लो, सब कुछ देख लो। तो ये जो मन की बहक है और उदंडता है, ये धीरे 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 उसको अपने थोड़े से जीवन में उस नरक में ले जाकर डाल देता है, और फिर वहाँ से वापस वो नया जीवन प्राप्त करे, स्वस्थ जीवन प्राप्त करे और अच्छा मन प्राप्त करे, मुश्किल होता है। लेकिन संसार है, समाज है, और कभी कम कभी ज़्यादा हमेशा से ऐसे रहा है, जिसको लोग कलयुग कहते हैं, सतयुग कहते हैं, द्वापर कहते हैं, त्रेता कहते हैं। ये युग के अनुसार भी हुआ है। बहुत पहले जब सतयुग रहा होगा तो उसकी जो हम परिकल्पना करते हैं, आज का कोई आदमी तो था नहीं उस समय, लेकिन लोग झूठ नहीं बोलते थे, चोरी नहीं करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, दूसरे शब्दों में उसी को राम राज्य भी कह देते थे। वो चीज़ें तो आपके छत्तीसगढ़ में हमने भी देखी थी। पहली बार सन 1981-82 के आसपास में सदगुरु प्रेम साहब के साथ में हम आए थे। पूरे छत्तीसगढ़ के गांव में इतनी सफाई शुद्धता, सबके घर में पीछे बाड़ी होती थी, कुआं होता था, 2-4 प्रकार के फूल होते थे, साग सब्जियां होती थी, और घर खपरा के होते थे, लकड़ी के होते थे, लेकिन एकदम साफ। हम लोग उत्तर प्रदेश में ज़्यादा घूमे, गंदगी बहुत होती है। अब एक आदमी सफाई भी रखना चाहे तो सबका घर तो नहीं साफ कर सकता है, तो उसका भी घर गंदा हो जाता है। तो वहाँ की संस्कृति ही गंदी बन गई। लेकिन यहाँ हमने देखा तो पूरी धरती का ये स्वर्ग दिखता था छत्तीसगढ़। अब इसको भी हम सतयुग कह सकते थे। किसी गांव में सत्संग हुआ, शाम को टहलने के लिए निकले, तो मैं देखता था कि रात में जो सत्संग हो रहा है उसमें 1500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन किसी के घर में ताला नहीं लगता है। कितने के लोग पूरा घर छोड़ करके चले आते हैं सत्संग में, घर में ताला नहीं लगता है, इसे सांकल लगा कर चले जाते हैं। तो मैंने चलते चलते गांव के 2-4 लोग साथ में थे, उनसे पूछा कि आपके गांव में चोरी होती है कि नहीं। तो लोग बोले साहब चोरी क्या चीज़ है। मैं इतना डर गया, शर्मिंदा भी हुआ। जो नाम नहीं जानते हैं लोग, वो काम मैंने पूछ लिया उस गांव में। और वो गांव अभी भी ऐसे ही है। अभी भी आप बस्तर में चले जाइए, नगरी की तरफ चले जाइए, और कुछ एरिया होंगे ऐसे। राजस्थान में माड़वाड़ में चले जाइए, मरुस्थल है, लेकिन वहाँ लोग घर छोड़ करके हफ्ते हफ्ते तक बाहर रहते हैं, घर में ताला नहीं लगता है। यही सतयुग में रहा होगा। किस कारण से रहा होगा? हमने जो इसमें पाया है कि वहाँ शिक्षा नहीं है। जहाँ शिक्षा बढ़ी, चालाकी बढ़ गई। जहाँ पैसा बढ़ा है, चोरी बढ़ गई। और जहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, वहाँ मेहनत है और प्रेम है। और जहाँ मेहनत है और प्रेम है, वहाँ पर राम राज्य है, वहाँ पर सतयुग है। दिन भर कमा लेते हैं, थोड़ा खाने भर के लिए हो जाता है, घर साफ सुथरा रख रहे हैं, और क्या चाहिए। संत गुरुजनों ने इसको आजमा करके अपने जीवन में जी करके देखा होगा, और उन्होंने कहा कि भोले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए तेरी गर्दनिया। भूखा हो तो भोजन कर ले, आगे हाट न बनिया। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश निपनिया। कहें कबीर सुनो भाई साधु, काल के हाथ कमनिया।
कितना चाहिए एक व्यक्ति को, एक अच्छा जीवन जीने के लिए कितना चाहिए। हम लोग जब आए गुरुदेव जी के पास में तो उनका अपना कोई आश्रम नहीं होता था। गांव में आमंत्रित हुए और एक एक दिन सबके घरों में भोजन बनता है। भोजन कर लिया, दिन में एक बार भोजन करते थे, शाम को शरबत चवेना ले लिया, सुबह शरबत पी लिया और पूरा दिन ज़्यादातर समय बाग बगीचों में, उत्तर प्रदेश में बाग बगीचे बहुत होते हैं, खलिहान में है, बड़े बड़े पैरा के पराठ लगे हुए हैं, ठंडी के दिन है, उसी के किनारे पैरा बिछाकर बैठे, पढ़े, खूब आनंद से जिए। 10 वर्ष 20 वर्ष गुरुदेव जी के साथ, कोई चिंता नहीं, कुछ लेना नहीं, देना नहीं, और वो आनंद जीवन सबको दिखाना चाहते हैं, देना चाहते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है लेकिन आनंद आनंद है। वो आपके पास तो बहुत कुछ है। ये जिसको बहुत कुछ मान रहे हो, यही आनंद की बाधा है। उसमें लेते देते न बने, खाते पीते न बने, तो आनंद लुट जाता है। और लुटता क्यों है? अहम के कारण से। मैंने कमाया है, मैंने बनाया है, तो हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा, तो मैं कितना खा लूँगा। हम लोगों के पास में गुरुदेव जी के समय से ही देख रहे हैं कि लोग आते हैं तो मिठाई मिठाई लेकर आते हैं, लोग आते हैं तो फल फल लेकर के आते हैं, लोग आते हैं तो पैसा लेकर आते हैं। तन मन इंद्रियों को जब हमने शुद्ध कर लिया है तो हम 2 रोटी से ज़्यादा खा नहीं सकते। रोटी में घी भी नहीं लगाने देते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। आगे आने वाले जो हमसे पहले पीढ़ी के हैं, खाया बीमार हैं, उनको देख करके हम अभी से सावधान हैं। चुपके से किसी ने दाल में घी डाल दी या रोटी में लगा दी तो झगड़ा भी नहीं करते हैं, लेकिन लगवाते नहीं हैं। मिठाई भोजन के अंत में थोड़ा खाते हैं, पेट भर नहीं खाते हैं। हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन ज़िंदगी इतनी मीठी है, ज़िंदगी इतना स्वस्थ है, इतना सुखी है कि मिठाई, घी, रुपया, पैसा, सोना, चांदी ये अलग लगता है। क्या करेंगे इसका हम? अगर जीवन के सही स्वरूप को हम समझ ले तो क्या करेंगे? बस बहुत से बहुत ज़्यादा हो तो एक अच्छा घर होना चाहिए और उसमें अपने परिवार के रहने खाने पीने की सुविधा होनी चाहिए। और इसी को संतों ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और ये चीज़ अपने आप होता है। आपको अपने कर्म धर्म पर सही रहना चाहिए। आपके पास बौद्धिक क्षमता है तो नौकरी कर लीजिए, पढ़ाइए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए। ये पैसे के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि पैसा तो स्वयं हमारी योग्यता है। जीवन जीना भी एक बहुत बड़ी योग्यता है। अपने को समझ करके जीवन जीना बहुत बड़ी योग्यता है। जिसके पास बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि है, कम पढ़ पाता है, वो छोटा भी नहीं है और उसको छोटा समझना भी नहीं चाहिए। क्योंकि समाज में और प्रकृति में जिसको हम ईश्वर के रूप में याद करते हैं, भगवान कहते हैं, पूरे सृष्टि तंत्र को एक हम सिस्टम मान ले तो उसने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, किसी को छोटा नहीं बनाया है। और अपने आप में कोई अपने को हीन ना समझे, गरीब ना समझे, कम ना समझे तो कोई कम है भी नहीं। आज आप देखिए कि जिसको पहले लोग मजदूर कहते थे, आज फ्री में राशन मिल रहा है। एक दिन के काम से पूरे महीने भर का राशन मिल जाता है। और आपके छत्तीसगढ़ में तो ईमानदारी से मिलता है। डॉक्टर रमन सिंह के ज़माने से हम देख रहे हैं। कभी कभी तो मेरे मन में भी लालच आया कि एक कार्ड बना करके बढ़िया आराम से राशन लेते, वो कहीं एक झोपड़ी के नीचे रहते। ये झोली टांगे टांगे इस बस से उस बस में, उस टेम्पो से उस गाड़ी में,
रोज घर बदलते रहते हैं। इतनी सुविधा मिली है कि एक दिन के श्रम से पूरे महीने भर का राशन मिल जाता है, और सबके पास छोटा मोटा घर भी है। अब आराम से हम खाते और पीते और जीते और रहते, तो हर घर साधु है, हर घर आश्रम है। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? इससे ज़्यादा भी हो जाए तो क्या करेंगे हम? और उसके लिए साधु संतों का उदाहरण देख लें। हम लोग आपके सामने हैं, कुछ छिपाते नहीं। लोगों को ये होता है कि साधु संत तो बड़े आनंद में हैं, बहुत पैसा पाते हैं, गले में माला पहनते हैं। ये देख करके लगता है कि साधु होना सुखदाई है। सुखदाई माला के कारण से नहीं है, ये पैसे के कारण से नहीं। माला और पैसे में जो साधु लगा वो डूबा, वो हमेशा चक्कर में रहेगा, घन चक्कर में रहेगा, और बड़े बड़े मठों में तो गर्दना भी कटते हैं। जहाँ पर ये माला और पैसे की प्रतिष्ठा है, वहाँ पर सुख नहीं है। सुख तो अपने भीतर में है। और ईमानदारी से जीवन जिए, तो ईमानदारी आपके लिए नहीं करते हम अपने लिए करते हैं। कि जब हम कोई चीज़ ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो बीमार पड़ेंगे, मन खराब होगा। बीमार पड़ेंगे तो उसका दुख हम सहेंगे कि आप सहेंगे? सिर दर्द होगा तो, कमर में दर्द है तो, घुटने में परेशानी है तो हमें होगा कि आपको होगा? तो जो कुछ भी हम साधु जीवन के में नियमों का पालन करते हैं, वो हमारी मजबूरी है। इसलिए गांधी जी कहते थे, गांधी जी को जब लोगों ने महात्मा कहना शुरू किया, तो गांधी जी ने कहा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। उन्होंने कहा कि जब हमारे पास कोई कुटेवो नहीं है, हम शराब पीना नहीं चाहते, पी नहीं सकते, हमें बीड़ी की गंध अच्छी नहीं लगती, हम सिनेमा नहीं देख सकते, हमारी इच्छा नहीं है। और हर एक साधु यही कहता है। जब स्वच्छ जीवन की स्वच्छता में आ जाते हैं, आत्मा में आ जाते हैं, तो आत्मा की जो शांति मिलती है, अपने आप में जो अंदर से भाव मिलता है, इसमें और कुछ जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं लगती है। तो जो कुछ मिलता है वो थोड़ा भार जैसे लगता है कि इसको सही ढंग से उपयोग में नहीं लाएंगे तो मन खराब होगा, लोगों में वैमनस्य पैदा होगा, लोगों की दृष्टि में किरकिरी पैदा होगी। वो सब बचाने के लिए साधु त्याग करता है, बल्कि थोड़ा सा व्यवहार लेता है कि कंबल बांटो, चादर बांटो, दान पुण्य करो, मेला भंडारा करो। ये साधु का काम नहीं है, ये साधु के ऊपर और बोझ है, और इसको बोझ मानकर ही हम लोग करते हैं। एक अच्छे जीवन की आप याद करें तो उसके लिए आप किसी को देख सकते हैं जो स्वस्थ है, मन से सुलझा हुआ है, अच्छे व्यवहार में है। और ये कैसे है, क्यों है? अगर इसको सिलेबस के रूप में रखा जाए, पाठ्यक्रम के रूप में रखा जाए, पढ़ाया जाए लोगों को, तो उसके पीछे वही फिर धर्म ग्रंथ की बातें आती हैं। गीता में कहा गया, युक्ताहार विहारश्च युक्त कर्मश्चेष्टसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, जो आपका आहार और विहार है। जैसे सुबह हम लोग टहलने जाते हैं, जब बचपना था, नई उम्र थी, तो सोना अच्छा लगता था, सोते भी थे। लेकिन अब नींद नहीं आती है तो सवेरे उठ जाते हैं। लेटे लेटे कमर में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, शरीर आलसी होगा, तो चलते हैं। चलते हैं तो शरीर अच्छा रहता है। आज तक बीपी भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, अच्छी भूख लगती है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है कुछ नहीं हमारे पास। तो जो कुछ हमारा है वो हमारे पास में इसलिए है कि हम बाहर की चीज़ों के लिए लालच नहीं करते हैं, पैसे का लालच नहीं करते हैं। पैसा हम करेंगे क्या? कितना भी हम सोच लें तो पैसे का क्या करेंगे हम? बहुत पहले, आज से लगभग 20-25 साल पहले की बात है, तब बागों में ही हम प्रायः रहते थे। एक झोली साथ में होती थी, उसी में अपना छोटा मोटा सामान जैसे आर्मी वाले रखते हैं, वैसे हम लोग उसी में सुई धागा है, उसी में चम्मच है, उसी में नेल कटर है,
उसी में रस्सी है और एक हाथ में लोटा है कि जहाँ भी हम लोग रहें वहाँ पर हमारा काम चल जाएगा। एक झोली को समझ लीजिए कि आपके पूरी गृहस्थी में जितना सामान होता है एक ज़िंदगी चलाने के लिए, वो हमारी झोली में आ जाता है। ये झोली आपको ये बताती है कि आपको इस झोली से काम चल जाएगा, बाकी बोझ है। जब से आश्रम बना है, जब आश्रम पर जाते हैं तो सिरदर्द होने लगता है। एक कबाड़ पड़ा हुआ है, फालतू का सामान है, इसको बांटो, इसको हटाओ। जिस कमरे में कम से कम सामान होता है वो कमरा साफ और सुंदर लगता है, उसमें शांति मिलती है। लेकिन ये जब अपनी आत्मा के सुख में आते हैं तब अच्छा लगता है। उस समय की बात, कोई एक वृद्ध महिला आई और परिवार से पहले के राज्य महाराजों में थी, तालुकेदारिन कहते हैं। तो रुमाल में कुछ था, उसने हमारे सामने रख दिया और कहा कि साहब ये तुच्छ भेंट है और किसी काम में लगा दीजिएगा आप। हम गुरुदेव जी की सेवा में रहते थे। वो उस चीज़ से ऊब गई होगी, उसके पास उसकी ज़रूरत नहीं रह गई होगी, और ये इसलिए कि उसने अपने आप को अच्छा बना लिया होगा। नहीं तो मन खराब हो तो उल्टा सीधा आदमी के दिन भर खर्चा ही लगा रहता है। प्रमोद महाजन जब मारे गए हैं, उनकी हत्या उनके भाई ने की और 2000 करोड़ की संपत्ति थी प्रमोद महाजन की। भाई 1 लाख रुपए की सैलरी में नौकरी करता था। ये जो दोनों भाइयों के बीच में ये भिन्नता थी, ये पहाड़ का और ज़मीन का, ये दोनों के मन के भीतर में वैमनस पैदा कर दिया। दोनों बहमी थे, दोनों को ज्ञान होता तो दोनों सुखी थे। 1 लाख रुपए महीने की सैलरी कम नहीं होते, लेकिन उसके दिमाग में ये आया कि मेरा भाई है, ये पहाड़ पर रहता है, 2000 करोड़ का मालिक है, मैं केवल 1 लाख रुपए सैलरी पाता हूँ। अगर वो गांव के गरीबों को देखा होता कि कंधे पर डोली में पानी भर करके लाता है, पानी पीता है, मजदूरी करता है, तब खाता है, तो 1 लाख रुपए बहुत लगते उसको। और साधु संतों को देखा होता तो 1 लाख रुपए तो लखपति कहलाता है। लेकिन जहाँ पर ये शुद्ध ज्ञान, स्वरूप ज्ञान नहीं मिलता है, वहाँ मन में ये कचड़े वाले विचार आते हैं। यही सब चलता रहा। फिर एक दिन पिस्टल लेकर के अपने भाई के पास पहुँच गया। 2-3 किलोमीटर की दूरी थी, पहुँचा है वो 2-3 घंटे में, क्योंकि उसकी आत्मा में कहीं न कहीं कचोट थी, अब गलत काम करने जा रहे हैं। फिर भी वो शैतान मन हावी हो गया और भाई के पास गया, 2 मिनट बातचीत किया और रिवॉल्वर तान के मार दिया। उसके बाद में पता चला कि छोटा भाई 1 लाख रुपए महीने की सैलरी पाता था और प्रमोद महाजन का जो बेटा था वो 5 स्टार होटल में ऐश करते पकड़ा गया और उसका रोज आने का 1 लाख रुपए का खर्च था, प्रतिदिन का 1 लाख रुपए खर्चा। प्रतिदिन 1 लाख रुपए खर्चा जो करता है वो कहाँ संभाल लेता होगा। हम लोग किसी कीमत पर, हमारे पास इतनी बुद्धि भी नहीं कि हम खर्चा कर ले 1 लाख रुपए। वो वृद्धा माँ ने मेरे सामने रुमाल फेंक के कहा कि साहब इसको कहीं लगा दीजिएगा, तुच्छ भेंट है। हम लोग गरीब फकीर आदमी, कल्पना से भी नहीं थी कि क्या ये तुच्छ भेंट दे रहे। झोली में रखा रहा। 2-3 दिन के बाद थोड़ा फुर्सत में आया तो याद आया कि देखें क्या चीज़ है। तो उस रुमाल को खोल करके जब देखा तो आंखें फट गई। सोने की 2 चूड़ियाँ थी 7-7 तोले की। ये तो गर्दना काटने वाला सामान था। अगर कोई जान गया होता गांव में आसपास में तो गर्दना भी काटता, झोली भी ले जाता। वो उसने बताया नहीं कि ये सामान है। बताया इसलिए नहीं कि उसके मन से ये सोना नहीं रह गया था। जो लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं उनके लिए ये सोना और मिट्टी दोनों बराबर है। अब मेरे पास आया, डर इसलिए हुआ कि संसार की दृष्टि में ये सोना है, और भार इसलिए बना कि हम क्या करें, इसको खा ले क्या। जब हमारे पास कोई ऐश नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं, तो करें क्या इसका हम। फिर हमारे एक वरिष्ठ संत थे, मैंने उनको दिया और उसके बाद उन्होंने उसको, उस समय में 7,000 रुपये तोला होता था,
बेच करके फिर कुछ काम हो रहा था आश्रम में, उसी धर्मशाला में लगा दिया। उसने कहा था किसी से बताना नहीं, जब हम ना रहे तो जो मन हो करिएगा। अब लोगों से बताता हूँ इसलिए कि सोना को सोना नहीं समझिएगा। अगर आपके मन में सोना है तो सोना जो है, जो लोहा है, वो सोना बन जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, पारस पत्थर की बात कही। पारस पत्थर का मतलब होता है कि जिस मन में किसी प्रकार के वस्तुओं का आकर्षण विकर्षण नहीं होता है। भगवान भोले शंकर हैं, मूर्तियां हैं देवी देवता की, इनका सम्मान क्यों बढ़ा? इनके सामने अमिताभ बच्चन भी जाएं तो ऐसा नहीं कि ये सोना लेकर आए हैं हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, आप पहले दर्शन कर लीजिए। कोई केवल फूल पत्ती लेकर के आया हुआ है वो पीछे चला जाए, ऐसा कोई मंदिर की मूर्ति नहीं करता है। और जिन माता पिता में ये निश्चलता होती है, ये समता का भाव होता है, जिसकी दृष्टि में सभी बेटे बराबर हैं, जिसकी दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं, ऐसा कोई इंसान जी सके तो महादेव होता है, वो राम बनता है, वो सीता बनता है, वो देवी बनता है, देवता बनता है। लेकिन जब मनुष्यों में मन है और मन लालची हो जाता है, इसलिए मनुष्य से मनुष्य को टीसन मिलती है, धोखा मिलता है, परेशान होता है। जब दुनिया में इस प्रकार का कोई अच्छा इंसान नहीं मिलता है तो आदमी अपने सिर को जाकर पत्थर पर झुका देता है, जो पत्थर कभी धोखा नहीं देता है। आदमी कबूतर से प्रेम कर लेता है, तोता से कर लेता है, आदमी जा कर के बाग बगीचे में रह लेता है, नदियों के पास रह लेता है, पहाड़ पर रह लेता है, इंसान के पास नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? कि दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान है। लेकिन इसी इंसान के बीच में ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके अंदर में अगर आप देखेंगे तो जो गुण भगवान राम के कहे गए, जो वैराग्य सदगुरु कबीर साहब में था, महावीर में था, जो बुद्ध में था, जो त्याग है, तपस्या है, वो उस भक्त में देखा जाता है, उस गांव के इंसान में देखा जाता है। और तब लोगों को आस्था थोड़ा सा बढ़ने लगती है कि नहीं, इस समाज में कोई न कोई देवी देवता के रूप में एक अच्छा आदमी होगा। और ये आस्था अपने जीवन का कल्याण करती है कि आपको किसी के प्रति दोष दृष्टि नहीं, आपको किसी के प्रति बुराई नहीं, और आपकी आंखों में दोष नहीं है, बुराई नहीं है, तो कभी देर सवेर आपका बेटा सुधरेगा, बहू सुधरेगी, भाई सुधरेगा, देश सुधरेगा, समाज भी सुधरेगा। लोग कहते हैं कि मोमबत्ती जलती है और तब लोगों को प्रकाश देती है। ये मोमबत्ती नहीं है, ये माता पिता और गुरु की ज़िंदगी है। ये बेटों से मार खाते हैं, अपने चेलों के सारे भी प्रतिकूल प्रभाव सहते हैं, और फिर भी ये विचलित नहीं होते हैं। तो उन्हीं माता पिता को, उन्हीं संतों को लोग बाद में आचरण से पूजने लगते हैं। तो जब अपनी ज़िंदगी वो गंवाते हैं तब आपको एक नई दिशा देते हैं। आज आप माता पिता की जगह पर हो तो निष्काम होकर के रहिए। किसी के साथ थोड़ा कुछ कर दिया और उनसे आपने चाहना रखी कि हमारे अनुकूल रहे, हम जो कहें वो माने, तब फिर ये तो कमर्शियल स्पेस हो गया कि आपने उनको कुछ दिया, आप उनसे वो चाहते हो। इसलिए गीता में निष्काम कर्म कहा गया। निष्काम कर्म का मतलब होता है कि आप अपने गुण से, स्वभाव से, अपने आत्मसंतुष्टि के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे। ये मजबूरी है। कितने लोगों को देखा गया, गीता प्रेस के संस्थापकों में जो जयदयाल गोविंदका जी थे, वो ठंडी के दिनों में, उत्तर प्रदेश में ठंडी बहुत होती है, ठंडी के दिनों में ट्रक कंबल लेकर के निकलते थे, स्टेशनों के पास जाते थे, सड़कों पर जाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे लेटे हैं, सिकुड़े हुए हैं, तो चुपके से उनको कंबल उड़ा करके और चले जाते थे। वो सवेरे जब जगता था तब लगता था कि कोई भगवान आया था और कंबल उड़ा गया हमको। वो निष्काम कर्म ये था कि कोई जान ना पाए कि ये आकर के ये करते हैं। अगर जान पाएगा तो क्या होगा?
जान पाएगा तो उसके पीछे मुसीबत पड़ जाएगी, फिर सबके भीतर लालच होगा। इसलिए जो दान पुण्य करते हैं तो दान पुण्य एक अच्छा कार्य भी होता है और इसी के पीछे हाय हत्याएं भी होती हैं। इसलिए जो शांति से जीवन जीना चाहते हैं वो लोग अच्छा काम भी लुक छिप करके और ऐसे ढंग से कर लेते हैं कि हमारे भीतर भी उसकी उलझन ना होने पाए, कोई भार ना पड़े और बाहर जिसकी आवश्यकता है उसके लिए ये लाभदायी भी बन जाए। संसार जीवन जीने का है, किसी न किसी भांति से इसको आपको जीना ही पड़ेगा। एक बहुत सुंदर कहानी है राजस्थान की। किसी व्यक्ति ने 500 रुपये उधार लिया सेठ से, और उधार इसलिए लिया कि हम ब्याज समेत हमारा काम पूरा हो जाएगा तो आपको दे देंगे हम। 6 महीने की उसकी शर्त थी। 6 महीने बीत गए तो कोई कारण भी बताने नहीं गया और पैसा भी देने नहीं गया सेठ के पास। तो 2-3 महीने के बाद सेठ अपने चौकीदार सिपाही को लेकर उस आदमी के घर पर पहुंचा। आवाज़ पाड़ी। पहली बात तो घर से निकल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल में घर से बाहर निकला तो सेठ ने कहा कि भाई तुमने पैसा नहीं दिया और कुछ आपने समाचार भी नहीं बताया, बताओ तुम्हारा इरादा क्या है। कोई कारण बताया होता कि हमें तकलीफ़ है, अभी हमारा काम नहीं पूरा हुआ है, तो सेठ उसका कुछ समाधान निकालता। लेकिन सीधे सीधे उसने बोल दिया कि सेठ जी पैसा तो देने का इरादा नहीं है। सेठ ने कहा है तो बिल्कुल दबंगई कर रहा है। उसकी ताकत थी, उसके साथ चौकीदार सिपाही था। सेठ ने कहा पैसा तो देना पड़ेगा, नहीं तो सजा भोगना पड़ेगा। पैसा क्यों नहीं दे रहा है, उसका काम भी हो गया, पैसा भी रखा हुआ है, क्यों नहीं दे रहा है? ये लालच है, इसको जड़ दृष्टि कहते हैं। और ये चीज़ सबके मन में होता है। ये संसार आपके अधिकार में नहीं है, इस संसार की चीज़ें आपके अधिकार में नहीं है। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्वित धनम। जितनी आपकी आवश्यकता है अच्छे से अच्छे जीने के लिए आप ले लीजिए इसको, और बाकी को छोड़ दीजिए, त्यागपूर्वक जीवन जीजिए। सेठ ने कहा ये तो बिल्कुल देने से इनकार कर रहा है। उसने कहा आपको जो सजा देनी हो दे दीजिए। सेठ ने कहा ठीक है, जब तुम पैसा नहीं दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो, तो ऐसा करो कि तुम 100 मिर्चा खा जाओ। राजस्थान में पता नहीं क्यों लोग मिर्चा बहुत खाते हैं, और खाते तो छत्तीसगढ़ में भी है। जब भी आदमी का स्वास्थ्य खराब होता है, पेट खराब होता है, तब भी खाने के लिए मन विचलित होता है। इसको भी आप ठीक से समझ लीजिए कि मन के बिगड़ने से सब कुछ बिगड़ता है। लेकिन इसको लोगों ने अपने शौक़ में ले लिया है कि हम शौकीन हैं इसलिए अच्छा अच्छा खाते हैं। अच्छा तो वो चीज़ है जो अच्छी भूख लगे और सब कुछ बढ़िया लगे। आपने कभी देखा होगा जिसको भूख लगी होती है, बड़े आनंद से, बड़े बढ़िया से ऐसे खाता है कि आपको मुख में पानी आ जाए, आपको भूख नहीं लगती है। वो तो आपकी सेहत है, पेट पाचन अच्छा होगा, आपको शौच होने के 1-2 घंटे के बाद से अच्छी भूख आएगी। और अच्छी भूख में अच्छे लक्षण होते हैं। कभी कभी अच्छी भूख के लक्षण लोग नहीं पहचान पाते हैं, तो भूख में क्या होता है कि दिमाग उलझने लगता है, जल्दी से भोजन न मिले तो गुस्सा आने लगता है, पेट मड़ोर पैदा करने लगता है और घर में हंगामा कर देता है। इसको अच्छी भूख नहीं कहते हैं। ये जिसका पाचन खराब होता है, वो खाया पचा नहीं, लैट्रिन हो गया, बिना एब्जॉर्बेशन के कोई रस शरीर में नहीं आया और लैट्रिन हो गया, और 15 मिनट के बाद में अंदर में आग जलने लगी, भूख लग गई। ये बीमारी है। अच्छी भूख में चित्त प्रसन्न होता है और जो भी भोजन आ जाए, भोजन को देखते ही मुख पानी से भर जाता है। वो मिर्चा खा रहा था। मिर्चा क्यों खाया जाता? जब भूख नहीं लगती। भूख न लगने का कारण क्या है? आपके पेट में गंदगी भरी है।
पेट की गंदगी चढ़ करके इस पेट का जो अंतिम छोर है ऊपर में वो जिह्वा है और नीचे में मलद्वार है। जब आपका पेट गंदगी से भर जाता है तो आप जवान निकाल करके देखिए शीशे में, तो जीवा मोटी हो जाती है, उसके ऊपर मैली मैली मोटी परत जमी रहती है, जीवा फट जाती है। और नीचे देखिएगा तो आजकल सबको वही सता रहा है जिसको पाइल्स कहते हैं, बवासीर कहते हैं, भगंदर कहते हैं। जब पेट साफ होगा, और पेट साफ कब होगा? जब आप भूख भर खाएंगे, सही से पानी पिएंगे, सही से श्रम करेंगे। इसमें बहुत जटिल रासायनिक सूत्र नहीं है ये। आप भूख भर खाइए और भूख लगे तो फिर खाइए, घर तो अपना है, भोजनालय अपना है। लेकिन ये स्पष्ट समझ न होने के कारण से आदमी के अंदर में व्यतिक्रम पैदा होता है, नासमझी पैदा होती है। तो जब जीभ मोटी हो जाती है तो जैसे खटाई है, मिर्चा है, नींबू है, ये तेजाब का काम करते हैं। आपके मुख में जाते ही जीभ के मैल को हटा देते हैं और हटाते ही आपको खाने का स्वाद मिलने लगता है और आदमी समझता है कि ये खाना है। खाना नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती अंदर ढकेलना है। खाना तो यह है कि जब तक भूख नहीं लगे तब तक आप खाइए नहीं। आप पानी पीजिए, रस पीजिए, लिक्विड चीज़ लीजिए। 2-3 दिन के बाद जब पेट की अग्नि बढ़ेगी तब अच्छी भूख लगेगी, तब आपका सामान्य भोजन भी स्वादिष्ट लगेगा। सेठ ने उसको कहा कि तुम 100 मिर्चा खा जाओ। उसने कहा खा लूँगा। मिर्चा ऐसे थोड़ी खाया जाता है, मिर्चा तो भोजन के साथ खाया जाता है। उसने ऐसे खाना शुरू किया, 2 मिर्चा खाया, 4 मिर्चा खाया, 10 मिर्चा तक खाते खाते उसके जुबान से लेकर के और पेट तक बिल्कुल नेशनल हाईवे बनने लगा। उसको लगा कि अब चलेगा नहीं है। तब उसने मिर्चा छोड़ दिया। कहा सेठ जी मिर्चा तो नहीं खा पाऊँगा, अब आप जो कुछ दूसरा दंड देना हो दीजिए। सेठ ने कहा ठीक है, मिर्चा कठिन लगता है तो प्याज खा जाओ। उसने कहा प्याज की तो रोज़ सब्जियाँ खाते हैं हम। उसने प्याज खाना शुरू किया तो प्याज खाना क्या, प्याज की छिलका निकालते निकालते उसकी आँख में आंसू भर गए। और जब खाना शुरू किया तो मुख से भी झरना, नाक से भी झरना, कान से भी, आँख से भी सब पानी पानी गिरने लगा। 2-4 प्याज के भीतर ही उसने कहा सेठ जी प्याज नहीं खा पाऊँगा। तो सेठ ने कहा फिर क्या खाओगे? कहा जो आपके पास हो दीजिए। सेठ ने कहा ठीक है, अब हमारे पास तो कुछ बचा नहीं, जूता बचा है, अब जूता खा जाओ तुम। अपने सिपाही से बोला कि इसकी पीठ में 100 जूते लगाओ। और 10 जूते की पीठ में जगह नहीं थी। और राजस्थान में आपने देखा होगा नाल वाला जूता, चमड़े का पन्ही जिसे कहते हैं, निकाल करके उसने और जितने जूते लगाया है उतने निशान पड़ते चले गए। और 5 जूते लगते लगते अपने कुर्ता से, थैली से 500 रुपये निकाल करके दिया। सेठ जी ये रुपया लीजिए, अब मैं जूता भी नहीं खा पाऊँगा। लोग तमाशा देखने वाले धन्यवाद देने लगे उसकी बुद्धि को कि तूने मिर्चा भी खाया, प्याज भी खाया, जूता भी खाया और पैसा भी दिया, पहले दे दिया होता इसको। संत सद्गुरु कहते हैं कि किसी न किसी विधि से जिंदगी बिताना पड़ेगा। किसी न किसी विधि से। अच्छे से क्यों नहीं जी रहे हैं, अच्छे से क्यों नहीं बिता रहे हैं? और अच्छा किसे कहते हैं इसको समझने में भी भूल हो जाती है। मनमानी करने को अच्छा समझते हैं। सारी दुनिया में एक ऐसा तंत्र कार्य कर रहा है जो हमको चारों तरफ से जकड़ा हुआ है। इसको एक शब्द में कह दे तो भगवान कहते हैं, लेकिन हमारे कबीर पंथ में भगवान नहीं माना जाता है। भगवान जो हैं वो व्यापक रूप से सब जगह व्याप्त हैं, जो हमारी आँखों में भी हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। उसको सिस्टम कहते हैं, तंत्र कहते हैं। दूसरे रूप में आप कह लीजिए तो संविधान कहते हैं, और दूसरे रूप में शरीर के रूप में आप माने तो चिकित्सा का विधान कहते हैं। तो जितने भी प्रकार के विधान, इसलिए भगवान का एक नाम विधि भी कहा जाता है, ब्रह्मा भी कहा जाता है। जितने भी नाम बताए गए हैं उन सब नामों के भीतर में एक अर्थ होता है। इसलिए भगवान शब्द से चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान को मानने या समझने की आवश्यकता है। मानने वाला डरता है, समझने वाला भगवान हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जो जानह ते देव जनाई। वो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है
उसकी खोज के लिए जब निकलता है तो धीरे 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 फिर साधु संतों के पास पहुँचेगा, फिर लोगों के बीच में जाएगा, अच्छे कर्म करेगा, फिर मन शुद्ध होगा और एक दिन मन इतना निर्मल हो जाता है कि सदगुरु कबीर साहब की भाषा में बोलें, ये मन तो निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हर चलें कहत कबीर कबीर। गोस्वामी जी कहते हैं कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। एक बहुत सुंदर साखी कही जाती कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। भगवान शब्द के नाम पर जो एक अंदर की जिज्ञासा निकलती है वो अपने जीवन के उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए है। वही व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन भी हो जाता है, वही व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर भी हो जाता है, वही व्यक्ति एक अच्छा नेता भी हो जाता है, और वही व्यक्ति सब कुछ हो करके और सब कुछ छोड़ करके और फिर सब में मिल जाता है कि सबके सुंदर भविष्य की कामना करता है और उसी को भगवान कहते हैं। भगवान में 5 अक्षर होते हैं, बहुत सुंदर इसका अर्थ होता है। भा है, गा है, वा में आ की मात्रा आ और ना है। भा मने भूमि होता है, गा मने गगन होता है, वा मने वायु होता है, आ मने अनल और ना मने नीर होता है। आपके सच्चे मित्र, आपकी सच्ची दौलत यही है। इस समझ में ना आने के कारण ही आज सोना चांदी रुपया पैसा गाड़ी मोटर जितने भी कृत्रिम वस्तुएं हैं उनके हम गुलाम होते चले जा रहे हैं। और इस कोरोना ने आकर के सबको समझाया कि ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के काम में नहीं आएंगी। और तब लोगों को पता चला कि हमें 1-2 घंटे धूप में बैठना चाहिए, हमें थोड़ी देर हवा में टहलनी चाहिए कि आपके फेफड़ों में आपके खून में भरपूर ऑक्सीजन मिले। हमारे संत गुरुजन कहते हैं कि जड़ चेतन दो सत्य है, अति प्रसिद्ध जग माही, जाकी पारक के बिना बंधन छूटत ना है। बंधन क्या है? जो हम लोग अनर्थ करते हैं, अल्लम गल्लम खाते हैं और पाप पुण्य को छोड़ करके जो हम दूसरों के साथ अत्याचार करते हैं, मनमानी काम करते हैं, यही रस्सी बन बन करके हमारी ज़िंदगी को बांध देते हैं। और जो अच्छे से खाता है, अच्छे से लेता देता है, अच्छे से जीता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। आप देखिए कि जीवन जीने का प्रकृति में इतना सुंदर विधान है कि आपके लिए जो चीज़ अति आवश्यक है वो बंधन नहीं है। आप रोटी खाइए, रोटी की आदत नहीं पड़ती है, चटनी की आदत पड़ती है। जो चीज़ें आपको नुकसान करती हैं उसी की आदत पड़ती है। पानी पीजिए, पानी की आदत नहीं पड़ती है, कोल्ड ड्रिंक की आदत पड़ जाती है, चाय की आदत पड़ती है। चाय आपके लिए ज़रूरी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस भेद को ना जान पाने के कारण से हम लोग एक अपने अहम में, बहम में और शौक़ में ज़िंदगी को अच्छा बना करके और फिर इतना भद्दा और इतना हम दुखदाई बना लेते हैं कि यही ज़िंदगी में हमको नरक प्रतीत होने लगता है। अस्पतालों में देखें, हम तो समझते हैं कि जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसमें अगर बात नहीं समझ में आए तो अस्पतालों में समझ में आ सकती है। जो दशाएं अस्पतालों में लोगों की हो रही है, कितने लोगों के अस्पतालों में अगर बात नहीं सुनी जाती है, पूछी जाती है, तो हम लोगों के पास आते हैं कि महाराज जी फ़ोन कर दीजिए। इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि वहाँ पर मरीजों के लिए बेड की कमी हो गई। यदि शुरू में हम लोग थोड़ा सा पूजा में बैठते, ध्यान करते, संतों की बात मानते, अच्छे से ज़िंदगी जीते, तो आप अपने पेट भर मिठाई खाइए, रोटी खाइए, सब कुछ करिए, बढ़िया से काम करिए, आपकी ज़िंदगी में कोई बंधन नहीं होता है। आज देखिए, पहनने के नाम पर शौक़ बिताने के, शौक़ पूरा करने के लिए लोग क्या क्या पहनने लगे हैं। फटे कपड़े पहनते हैं। यहाँ बुद्धि पहुँच गई है। हमने बहुत विचार किया, हालांकि मैं कभी किसी को शराब पीने से मना नहीं करता, बीड़ी पीने से मना नहीं करता। मैं केवल ये कहता हूँ कि आप जो कुछ करो तो आंखें खोल कर करो, आप उसको समझ करके करो। आज तक मैं किसी से ये भी नहीं पूछ पाया कि भाई साहब ये फटा कपड़ा क्यों पहन रहे हो, क्योंकि वो भी इंसान है, उसकी बुद्धि है, उसकी बुद्धि का हम अनादर नहीं कर सकते। लेकिन अपने भीतर मैं घुट कर सोचता हूँ, अनुसंधान करता हूँ कि फटे कपड़े में है क्या चीज़ जो ये पहनते हैं लोग। ये नकल है।
जिंदगी तो आपको अपनी बुद्धि से जीनी है, अपनी प्रज्ञा से जीनी है। आप अपने दिमाग से जिए और देखिए कि जो आप करते हैं उसमें लाभ होता है कि हानि होती है, सुख मिलता है कि दुख मिलता है। कोई मना करता है क्या? आज देखिए सिर के बाल ऐसे कटाए जा रहे हैं, पता नहीं नेशनल हाईवे बन रहा है कि रिंग रोड बन रहा है कि हजारों वर्षों तक लोगों ने या तो सिर में बाल रखाया या तो पूरा मुंडन करा दिया। ये दोनों बातें समझ में आती हैं। भाई बाल रखा लिया है, ठंडी नहीं लगेगी, कोई वार करेगा सिर में चोट नहीं लगेगी, पगड़ी बांध लिया सिर की रक्षा होगी, सिर को मुंडन करा दिया सुंदर हवा लगेगी। संतों ने कहा मूड़ मुड़ाए 5 नफा, 5 प्रकार के लाभ बताया, दोनों में लाभ दिखते हैं। लेकिन ये हाईवे रोड बनाने में कौन लाभ दिख रहा है? ये रिंग रोड क्यों बना रहे हो अपने सिर में? इस सिर को, खोपड़ी को अपने ये दुनियादारी का चक्कर क्यों बना रखा है? अब यहाँ जब हमारे पढ़े लिखे लोगों की बुद्धि पहुँच गई, खाने पीने के पीछे देखिए, सुअर खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, यहाँ तक खाते खाते लोगों की, चाइना में सुनता हूँ तो चींटी है, चींटा है, सांप है, मछली है, उड़ने वालों में केवल पतंग नहीं खाते हैं, बाकी सब कुछ खा जाते हैं। और ज़मीन में केवल, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, जो आदमी सवेरे छोड़ कर आता है जिसको लैट्रिन कहते हैं, वही नहीं खाते, बाकी धरती के सब चीज़ खा जाते हैं। ये इंसान की बुद्धि है और उसका अनुसंधान खाते खाते कहाँ पहुँच गया आदमी। एक हवा है, जब आदमी के पास प्रकृति ने, भगवान ने बुद्धि दी और ये बुद्धि इतनी व्यापक है। देखिए आप किसी जानवर को देख लीजिए, उस जानवर को कोई भी चीज़ आप जब देंगे तो सबसे पहले जानवर नाक से सूंघेगा, उससे पहले आँख से देख लेता है, उससे पहले दिमाग भी लगाता होगा, और जब उसके काम की चीज़ नहीं होती है तब छोड़ देता है। मैंने देखा है कि बड़े बड़े फंक्शनों में, विवाहों में जो भोजन बच जाता है, बहुत बचता है, इतनी सब्जियां बचती हैं शहरों में, मैंने देखा है। तो मैंने पूछा सब्जी क्या करते हो? तो किसी एक ने बताया, वो देहाती था, उसके पशु भी पाले गए थे, उसने कहा जानवरों को दिया, सोचा ये खा लेंगे, तो जानवर भी नहीं खाए सब्जी है। जो चीज़ जानवर नहीं खा सकते हैं, खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, वो आदमी बना बना करके शौक से वो पैसा खर्च करके खा रहा है। खाने पीने में भी आदमी की बुद्धि कहीं काम नहीं कर रही है। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें प्रकृति ने बनाई है। आप सेब दीजिए, देख लीजिए, उसके कलर देखिए, टमाटर के कलर देखिए, गाजर के कलर देखिए, हीमोग्लोबिन से मैच करिए आप, चेहरे पर खूबसूरती नहीं दिखती है, झाइयाँ हैं, चेहरा बदसूरत है। और लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, मैक्रोनी खा रहे हैं। मैक्रोनी आप सामने रख करके आँखों से ठीक से देख तो लीजिए। उसी मैक्रोनी की बगल में आप संतरा रखिए, अंगूर रखिए, काले अंगूर रखिए, छुआरा रखिए, आप जितनी प्रकृति की चीज़ें हैं उनको रखिए, खूबसूरती में आप तुलना करिए कौन चीज़ बढ़िया है। आदमी की बुद्धि नहीं काम कर रही। पीने के लिए इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हुई हैं। एक बार मुझे कहीं कार्यक्रम में जाना था, बस में बैठा और टेम्परेचर उत्तर प्रदेश में कभी कभी 45 से ऊपर पहुंच जाता है, बस भी गर्म, शरीर से पसीना निकल रहा है और ऐसा लगता था कि सिर में भी आग लग जाएगी, इतनी गर्मी महसूस हो रही थी। तभी कोई भगत जान पाया तो बंदगी करने के लिए आया। तो बंदगी ऐसे खाली पीली क्या करें, कोई फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, उसको कुछ नहीं दिखा तो शिकंजी बनाया था कहीं किसी ठेले वाले ने, तो एक एक गिलास शिकंजी लेकर के आ गया हो। और वो शिकंजी जैसे मैं पिया हूँ और पेट में वो गया है तो ऐसा लगता है कि जैसे हिमालय की तरावट आती है वैसे सिर ठंडा हुआ। तब मुझे याद आया कि ये कंप्यूटर चलाने वाले कमरे को एसी क्यों करते हैं। कंप्यूटर भी एक प्रकार से दिमाग का काम करता है और कंप्यूटर को एसी में इसलिए रखते हैं कि वो गर्म नहीं होना चाहिए। और हम लोग इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे दिमाग को ठंडा रखना है और पेट में इतने इतने मिर्च मसाला डाल रहे हैं, दूसरों का खून भर रहे हैं, मांस भर रहे हैं, और दिमाग ठंडा होगा कि गर्म होगा। आज जितने प्रकार के बीमारियां ही नहीं,
ये मानसिक उलझनें बढ़ती चली जा रही हैं, उसका मूल कारण हमारा खान पान होता है। ये बुद्धि कहाँ पहुँचती चली जा रही है, कुछ सोच नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, कोई विज्ञान भी नहीं इसका, ना विवेक से आता है ना विज्ञान से आता है ये चीज़ें। आपको जब प्रकृति ने जन्म दिया, माँ की गोद में आप आए थे, तो जिस माँ के स्तन में कभी दूध नहीं होता है और खून भरपूर होता है, मांस की रक्त वाहिकाएँ होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा आता है बाहर, ठीक उसी के कुछ पहले, जैसे आपके यहाँ मुख्यमंत्री को आना होगा तो 15 दिन पहले कलेक्टर आएगा, तहसीलदार आएगा, सारे कर्मचारी आएंगे, सारी व्यवस्था बना लेंगे, और जिस दिन मुख्यमंत्री यहाँ पर आएगा उसके स्वागत में सब कुछ रख दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का महत्व तो आप लोगों को पता चल जाता है। ये आपके घर में जो बच्चे बेटियाँ पैदा होते हैं, ये मुख्यमंत्री से कम ताकत नहीं रखते हैं। इसके लिए प्रकृति ने सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं और उसके पीछे हम लोग भी ढोल बधाई बजाते हैं, लेकिन समझ नहीं पहुंचती वहाँ तक कि उस माँ के स्तन में दूध आया, माँ मिली, पिता मिले, घर मिला, परिवार मिला, उस बच्चे को बिना चाहे बिना मांगे इतना सब कुछ मिला, तो खाना नहीं मिलेगा क्या? उस प्रकृति का संदेश यह है कि चिंता नहीं करना, माँ के रूप में मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। ये प्रकृति संदेश देती है कि तुम चिंता नहीं करना, तेरी माँ है, इसको मैंने ड्यूटी में लगाया है, और ये नहीं तो मैं साथ में रहूँगी, मैं अदृश्य रूप से तुम्हारी मदद करती रहूँगी। भोजन के लिए जब बिना चाहे उस बच्चे को माँ के स्तन से दूध आया। दूध क्यों आया भाई? दूध में अगर आप वैज्ञानिक लोगों के आधार पर उसको टेस्ट करिए तो दूध में और खून में कोई अंतर नहीं आता, प्रोटीन दोनों में है, तो लाल लाल खून ही निकलता उसमें से। यदि आज मनुष्य का आहार मांस होता और मांस खाने से शरीर में ताकत आती तो माँ के स्तन से खून आता, लेकिन खून क्यों नहीं आया? जानवरों के भी स्तन से खून क्यों नहीं आया? इसलिए कि प्रकृति का आपके लिए सबसे पहला संदेश है कि आपके जीवन का जो आहार है वो खून नहीं होना चाहिए, वो दूध होना चाहिए। दूध मन की शांति का भी प्रतीक होता है और शरीर की पौष्टिकता का भी प्रतीक होता है। आजकल सभी कंपनियां जो सूखा पाउडर दूध बेचती हैं वो भी बताती हैं कि बच्चे के लिए सबसे पहला आहार माँ का दूध होता है। एक छोटी माँ है जिसने जन्म दिया, जब उसका दूध छूटता है तो बड़ी माँ हैंडओवर कर लेती है और वो भी आपको दूध देती है। गेहूं में है, धान में है, फलों में है, सब्जियों में है। इसको हम ड्राई मिल्क कहते हैं। जैसे आप देखिए धान की बालियां जब आती हैं तो बालियों में पहले कैप्सूल बनता है, फिर बाद में उसी में रस भरता है, उसको मच्छर जा करके अपने सूंड से ले लेते हैं, तब खोल खाली हो जाता है। उसको आप जा करके दबाइए तो देखिए छल से सफ़ेद दूध निकल जाता है। आप चावल भिगो करके चाहें तो दूध बना सकते हैं, सोयाबीन भिगो दीजिए, देखिए दूध बन जाएगा। जो ताकत इसमें भरी हुई है वो ताकत आप ढूंढने के लिए किसी का रक्त, किसी का खून, किसी का मांस क्यों लेते हो? आपको दर्द होता है तो दूसरों को दर्द नहीं होता है। इसलिए दूध की एक परिभाषा संत महापुरुषों ने यह भी बताई है, बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, कहें कबीर सो रक्त बराबर, जामे ऐसा तानी। आज देखिए जो मांसाहारी देश हैं, आज उनकी क्या दशा हो रही है। इजराइल में और हमास में आज अभी अभी देखिए, आप रोज़ शाम को टीवी पर देखिए कि दोनों ऐसे एक दूसरे पर, बच्चों की, महिलाओं की क्या दुर्दशा हो रही है। ये क्यों हो रहा है? कि उनके पास कोई रामायण नहीं है, कोई गीता नहीं है, कोई माँ नहीं है जो ये समझाता कि बेटा तुम्हारा जो आहार है ये खून नहीं है, तुम्हारा आहार मैं, मेरा दूध है। तुम जब कभी दुखी होना तो मेरे को याद करना, तुम दूसरे का गर्दन नहीं काटना, दूसरे के साथ तुम छल कपट नहीं करना, तुम मेरी माँ को, अपनी माँ को याद कर लेना। जिसके हृदय में माँ है उसको जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं हो सकती है। जिसके हृदय में पिता के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं हो सकती है। और ये दोनों के जो मूल रूप होते हैं गुरु होते हैं। आपने देखा होगा रामायण सीरियल में जब दशरथ अपने चारों बेटों को गुरुकुल में प्रवेश दिलाने गए थे, सामने गुरु वशिष्ठ बैठे हुए हैं और बारी बारी करके
परिचय देते हैं कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र श्री राम है। श्री राम दंडवत करते हैं और वशिष्ठ उनको आशीर्वाद देते हैं कि बेटा खुश रहो, तुम ऐसे विद्यालय में आए हो, वो शिक्षा यहाँ तुम्हें मिलेगी कि तुम महल में रहोगे चाहे वन में रहोगे तुमको दुख नहीं होगा। ये शिक्षा हमारे भारतीय वर्ष में गुरुजनों की शिक्षा है, ऋषि मुनियों का उपदेश है, जो हर माँ के स्तन में दूध हो करके और बच्चे के रग रग में समाता है। उसको अगर माँ के प्रति विश्वास हो तो गांधारी का उसको वरदान मिला हुआ है। आपने गांधारी का आख्यान पढ़ा कभी? जब अपने पति के पास पहले सुहाग रात के दिन में गई है, देखा हमारे पति अंधे हैं। आज के पढ़े लिखों का मामला हो तो डाइवोर्स हो जाएगा, फिर कोर्ट मामला पहुंच जाएगा। लेकिन उस समय में जब गांधारी ने देखा कि मेरे पति अंधे हैं तो उसने 7 फेरी ली थी कि मैं 7 जन्म तक अपने पति के सुख में दुख में सहभागी बनूंगी। और उस दिन उसने संकल्प लिया, अपने साड़ी से चेर निकाली, आंखों पर पट्टी बांधी और संकल्प लिया कि जो सुख मेरे पति को आंखों से नहीं है वो पूरे जीवन में अपने आंखों से सुख नहीं चाहूँगी। पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि इसी संकल्प के, इसी तपस्या के परिणाम में उसको ये वरदान मिला था कि जिस दिन ये पट्टी खोल करके इन आँखों से तुम किसी को देख लोगी उसका जीवन अमर हो जाएगा, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसका प्रयोग कब किया उसने? इसका प्रयोग उसने उस दिन किया जब महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा था। सभी भाई मार दिए गए कौरवों के, अकेला दुर्योधन बचा। उस दिन गदा युद्ध होना था। तो शाम के समय अपनी माँ से आशीर्वाद लेने गया। माँ को पता था कि कल मार दिया जाएगा। उसने अपने पति के लिए संकल्प रखा था और पति के बाद दूसरा प्यारा अपना बेटा होता है। बेटे के लिए संकल्प उस दिन तोड़ने को तैयार हो गई हो। उसने कहा बेटा कल तुम उसी प्रकार से मेरे पास आ जाना जैसे बचपन में मेरी गोद में आ जाया करते थे। उसने कहा बचपन में जैसे बच्चा बिना किसी संकोच के, बिना किसी मन में भेदभाव के, शरीर में जैसे हो, नंगा हो, कपड़ा पहना हुआ अपनी माँ की गोद में पहुँच जाता है, इतना निर्मल स्वभाव हो करके माता पिता और गुरु से जो मिल सकता हो उसके जीवन में कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ये उपदेश कीजिए। गांधारी ने कहा कि बेटा तुम कल आ जाना। सुबह वो स्नान करने गए नदी पर। स्नान करके वैसे आ रहे थे नंगे। अब कहते बीच में भगवान श्री कृष्ण मिल गए, भांजी मार दिया। अरे दुर्योधन तुम बड़े हो गए हो और कैसे ऐसे नंगे चले जा रहे हो? दुर्योधन ने बताया कि माँ ने ऐसे ऐसे बोला है। तो कहा कम से कम तुम अपने गुप्तांग को तो ढक लो। तब केले का पात निकाल करके उसने लंगोटी लगा ली। ये आख्यान आप लोगों को ये बताता है कि माता पिता के बीच में, गुरु के बीच में कोई भगवान भी आ जाए तो भगवान की बात नहीं मानना, अपने माता पिता गुरु की बात मानना। लेकिन माता पिता की तपस्या भी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? जैसे राम की तपस्या थी, जैसे गांधारी की तपस्या थी, तो उस बेटे का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। दुर्योधन को श्री कृष्ण ने भांजी मार दी और वो लंगोटी पहन लिया और माँ के पास जब पहुँचता है तो माँ ने फिर एक बार पूछा कि बेटा मैंने जो कहा था वैसे आए? वहाँ बोल दिया। उसके पूरे शरीर को आँखों से देख लेती तो पूरा शरीर वज्र का हो जाता। तब गदा से नहीं, तोप लगा करके परमाणु बम से भी कोई उसको क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता था। आज अगर माँ के भीतर ये तपस्या है तो दुनिया की कोई मिसाइल आपके बेटे का बाल बांका नहीं कर सकती है, कोई ताकत नहीं कर सकती है। लेकिन इसके लिए प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए, दया चाहिए, माया चाहिए। वो चीज़ें धीरे धीरे हमारे समाज से बहती जा रही है। दूसरे का मांस खाने में क्या बुराई है? हम कहते कोई बुराई नहीं। आपको ज़रूरत पड़े आप मांस खाइए, लेकिन किसी को ज़रूरत पड़े तो आप भी दे सकते हो क्या? आपके बेटे को कांटा चुभ जाए, आपको अच्छा लगता है क्या? इसलिए संत सदगुरु बोलते हैं कि बिन मांगे सो दूध बराबर। दूध भी वो दूध नहीं है, दूध निकालने का तरीका भी देख लीजिए, कॉमर्शियल हो गया। क्यों कॉमर्शियल हो गया? मन में लालच भर गया। दूध से कोई पैसा मिलता है? दूध बेचने वाला कोई अरबपति हो जाएगा क्या? दूध से सेवा करनी चाहिए, उसके परिणाम में तो पैसा अपने आप आएगा। लेकिन दूध निकालने का तरीका भी मैंने देखा है कि सुबह सुबह किसी गांव में टहलने के लिए निकले हम, तो देखा घर के सामने एक भैंस खूंटे पर बंधी थी
और दो लोग एक बाल्टी लिए हाथ में और एक हाथ में डंडा लिए और पड़ भैंस को पीट रहे थे। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा जी भैंस तो खूंटे में बंधी है, इसको पीटते क्यों हो? उसने एकदम से छोड़ते हुए कहा कि महाराज जी ये सुसरी बहुत हरामी भैंस है, बगैर डंडा खाए दूध नहीं देती है। मैंने कहा ये पहली बार सुन रहा हूँ, अभी तक तो मैं यही जानता था कि घास खाएगी, दाना खाएगी, चोकर खाएगी, पानी पिएगी तब दूध देती है भैंस। आज पहली बार तुम नया विज्ञान बता रहे हो डंडा खाने से दूध देती है। कहा महाराज जी आप देखिए अभी आपके सामने दूध निकालता हूँ मैं, ये खड़ी हो जाएगी। मैंने कहा भाई इसको मारना था तो इसके रस्सी खोल देते तब मारते इसको, तब पता चलता तुम्हारा। तुम इसको रस्सी में बांधे भी हो, मार भी रहे हो। उसने कहा महाराज जी ये दूध निकालने की खातिर कर रहा हूँ। मैंने कहा वो दूध नहीं है जो निकलेगा, आप डंडा मुझे दीजिए, अभी आपके पीठ पर मैं केवल 3 डंडा लगाऊंगा, आपके पैजामा में दूध ही दूध निकलेगा, फिर पक्का दूध निकलेगा। तब जाकर के उसको थोड़ी शर्म आई। मैंने कहा इसको दूध कहते हो तुम? बिन मांगे सो दूध बराबर। वही भैंस थी जब वो लोग शर्म के मारे छोड़कर चले गए और समय आया 1 घंटे के बाद में इतनी जोर चिल्लाती रही पुआ पुआ करके कि लौट करके फिर वही लोग बाल्टी लेकर के आए, दूध निकाले तब चिल्लाना बंद करी। भैंस का दूध नहीं निकल जाए तब उसको दर्द होता है। ये उसके भीतर में स्नेह है, ममता है अपने बच्चे के लिए और पालने वालों के लिए। लेकिन हम हत्यारे हैं कि हमारे पास दिमाग नहीं है कि उसकी ममता को, उसके मातृत्व को हम समझ सकें। दूध निकालने का तरीका है ये हमारे आज पढ़े लिखे का साइड इफ़ेक्ट है। हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, साइंस पढ़ चुके हैं और इसलिए माओं के साथ भी कमर्शियल यूज कर रहे हैं। जब से चाइना का सामान भारत में आने लगा है तब से बुद्धि और बर्बाद हुई। चाइना का सामान बाहर आने पर क्या हुआ, जैसे टॉर्च है, मोबाइल है, सस्ते में ले लिया। सस्ते में क्यों लेते हो भाई? इससे पहले जो सामान होते थे हमने तो देखा है कि 1-1 साल 2-2 साल नहीं, 1-1 2-2 पीढ़ी सामान चलते थे। वो इतने मजबूत बनते थे, एक बार पैसा लगाया और आप निश्चिंत हो गए, आपके बेटे, आपके आने वाले बेटे भी पढ़ेंगे। लगता है कि सारा दिमाग कॉमर्स की ओर चला गया पढ़ने के कारण से। अभी आप देखिए बच्चे जो किताब पढ़ते हैं, हम लोगों ने 3-3 4-4 बच्चों की पढ़ी हुई किताबों से काम चलाया है। एक बच्चे ने पास कर लिया, वो किताब दूसरे को दे दिया, दूसरे ने पास किया, तीसरे को दे दिया। अच्छा कागज होता था, अच्छी प्रिंटिंग होती थी। और आज देखिए ये व्यवसाय इतना लोगों के दिमाग में ये हत्यारा बन करके चढ़ गया है, हर साल उसका सिलेबस चेंज कर देते हैं। वो कागज जो है कहाँ से बनता है? आपके जितने हरे भरे पेड़ पौधे हैं, बांस के हैं और जितने हैं सब काटे जाते हैं तब ये कागज बनता है, और आपके बेटे 1 महीने उस कागज को गला देते हैं। इसीलिए तो ये पूरी धरती सूखती चली जा रही है। और हमारे ये व्यवसायी लोग पैसा कमा रहे हैं। पैसा किसके काम में आ जाएगा? जब धरती खत्म हो जाएगी, हवा खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा तो पैसा किसके काम में आएगा? 1 साल भी वो किताब नहीं चलने देते हैं और दूसरे साल सिलेबस बंद कर देते हैं। ये इस प्रकार से माफियागिरी, इस प्रकार से लोगों के दिमाग में ये पैसे का आकर्षण और लालच बढ़ गया है। ये दूध के बारे में ही नहीं, जीवन के प्रत्येक प्रभाव में ये आदमी के अंदर में जो चढ़ा हुआ है, खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, आदान प्रदान के लिए, और आदमी इसी चिघन चक्कर में घूमता रहता है। अंत में आप पता लगाइए कैलकुलेशन करके कि आपके हाथ आया क्या। पूरी जिंदगी में आपने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन आज आप 84 वर्ष के हो गए हो और अपने दोनों हाथ देख करके आप पता लगाइए कि आपके हाथ आया क्या चीज़ है। आपने कुछ बाकी नहीं रखा, जो खाया नहीं, जो पिया नहीं, जो किया नहीं, वो चाहे पाप हो चाहे जो कुछ भी हो। अगर आपने कुछ अच्छा किया हुआ है तो आज आपकी आंखों में सरसता है, आनंद है, और आपके बच्चे आपको याद करते हैं, आपके 5 पड़ोसी आपको याद करते हैं। आपके जाने के बाद में भी आपके नाम पर फूल रख करके आपकी स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। बस यही तो बचा रह जाएगा। संत महापुरुषों ने व्यापक दृष्टिकोण को लेकर के लोगों की प्रत्येक व्यवहार में अपनी दृष्टि को दौड़ाया है, और उसको सुंदर सजाने के लिए जो ये तरीका बताया है उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को कर्म कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। गीता के 3 योग यही हैं। जिंदगी अच्छे से जिए। जैसे घर सुंदर बनता है
वैसे रहन सहन सुंदर हो, लोगों का आतिथ्य सुंदर हो, लोगों का व्यवहार सुंदर हो, और तब देखिए कि आपकी ज़िंदगी में स्वार्थ परमार्थ दोनों सुंदर होगा, कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, और इसका प्रभाव आपकी कई पीढ़ी तक चलता रहेगा। आज बिरला को देख लीजिए, चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही होगी, और जो बिरला थे गांधी जी के साथ में देश की आज़ादी के लिए काम किया था, घनश्याम दास बिरला, जेडी बाबू कहते थे उनको। उस बिरला ने जो वसीयत लिखी है वो किसी साधु की वसीयत से कम नहीं है, वो किसी उपनिषदों की भाषा से कम नहीं है। अपने बच्चों के लिए लिखा कि इस धन को अपना नहीं समझना। जो उपनिषद की भाषा है कि ईसावास्मिदम सर्वम यत्किन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गदा कस्वित धनम। उसने अपने बच्चों के लिए लिखा कि ये दौलत तुम्हारी नहीं है, ये मेरी भी नहीं थी, ये ईश्वर ने मुझे दिया है। इसका मैं केवल व्यवस्थापक हूँ, इसका प्रबंधक हूँ, इसका मैं केवल सेवादार हूँ। और ऐसे ऐसे 8-10 पॉइंट में जो सुंदर उसने वसीयत लिखी है, और उसी की पूजा होती है। इसलिए बिरला आज बिरला बने हुए हैं। जिसके भी परिवार में ये चीज़ चलती होगी, आप अपने बच्चों को ज़मीन दीजिए, धन दीजिए, अच्छी सीख दीजिए, और देखिए कि कभी भी डिमोशन नहीं होगा, प्रमोशन ही होता जाएगा। ये संतों का आशीर्वाद है। सबके घर आंगन में ये आशीर्वाद सदैव बरसता रहे। इसलिए साधु संत आज भी उन महापुरुषों के सेवक बन करके, गुरु बन करके नहीं, उनके सेवक बन करके इस संदेश को घर घर में सुना रहे हैं। सबके कानों में, सबके बच्चों के हृदय में ये गूंजता रहे। इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। अभी हम पूज्य गुरुदेव जी के